सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज के लेसन से हम लोग अपने क्लास टेंथ के जर्नी को स्टार्ट करेंगे। मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा कि क्लास टेंथ का सिलेबस टाइमली ख़त्म हो जाए। तो चलिए, पहला हम लोग चैप्टर बायोलॉजी से लेंगे, लाइफ प्रोसेस। तो ऐसा सब कोई जानते हैं कि ये चैप्टर थोड़ा सा टेंथ के सिलेबस से सबसे बड़ा चैप्टर है बायो में, तो इसीलिए पहले इसे ख़त्म करेंगे। देन फॉरवर्ड हम केमिस्ट्री के चैप्टर्स को लेंगे, फिर फिजिक्स के चैप्टर्स को लेंगे। तो एक 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 मैंने बायो का पहले पढ़ाऊंगा, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। ये सीक्वेंस चेंज होते रहेगा, लेकिन एक एक करके मैं पूरा कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाए आप लोग का सिलेबस। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दे दूं। ये जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइफ प्रोसेस, इसमें जितना भी मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी के लाइंस को मैंने सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया है और पीडीएफ के फॉर्म में इस स्लाइड में डाल दिया हुआ है। तो जो बच्चे एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ने से इग्नोर कर देते हैं या फिर अदर राइटर्स के बुक पढ़ते हैं, तो उनको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी के बिटवीन द लाइन्स से आ जाते हैं, यानी लाइन्स के बिटवीन क्वेश्चन अराइज हो जाता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी को बाइबल मानो और एनसीईआरटी पे फोकस करो। इसमें ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स में सिर्फ मैं एनसीईआरटी को ही पढ़ाऊँगा, एनसीईआरटी के बाहर के भी लैंग्वेज को टच करूँगा। तो चलिए इसी के साथ अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। और एक और बात, मैं इस चैप्टर्स में जितना भी एक्टिविटी यानी कि एक्सपेरिमेंट्स आते हैं वो सब भी मैं लेक्चर्स में कराऊंगा। तो आप लोग आराम से चलो मेरे साथ, पढ़ते रहो, कोई रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। साइंस आपको मेरे साथ पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। ये नोट्स अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। ये सेम टू कॉपी एनसीईआरटी का होता है। आप इसे प्रिंट आउट निकलवा लेना, कॉपी के फॉर्म में लगा लेना, फाइल में लगा लेना, पढ़ लेना। मैं गारंटी देता हूँ एनसीईआरटी का लाइन है, कोई आपको एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की नीड नहीं होगी। मेरा लेक्चर्स का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आप डेडिकेटेड हो पढ़ने के लिए तो आप ज़रूर देखोगे लेक्चर्स और ज़रूर पढ़ोगे, अपने पूरे बेसिक्स को क्लियर करोगे और बोर्ड में अच्छे नंबर्स लेकर आओगे। तो चलो इसी के साथ आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंट भी मैं कराते रहूँगा बीच बीच में, जो एक्टिविटी वेस्ट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में भी आते हैं और बुक में भी दिया हुआ है, तो वो सारे चीज़ भी कवर होगा। तो चलो इसी के साथ आगे चलते हैं। तो पहले मैं अपने से समझाऊंगा, फिर एनसीईआरटी वालों ने क्या बोला है उसको समझाऊंगा। तो जो क्राइटेरिया हम लोग यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो वो होता है मूवमेंट। ऐसे तो मेन मूवमेंट होता है, ऐसे तो बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि ब्रीथिंग हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, बहुत सारे चीज़ होते हैं, लेकिन मेन हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मूवमेंट को कंसीडर करेंगे। तो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया क्या है? मूवमेंट, जिसके वजह से हम लोग लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स में डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट जो है ये एनिमल्स में तो हम लोग आसानी से देख पाते हैं, लेकिन प्लांट्स में इसे देखना मुश्किल होता है। तो चलिए इसी को पढ़ते हैं। द मूवमेंट इन एनिमल्स इज फास्ट एज कम्पेयर्ड to be observed can be easily, but movement in plants is slow, observed with difficulty। मीन्स कि एनिमल्स में इसे हम लोग आसानी से और बहुत तेज़ी से देख सकते हैं, जैसे कि उनका ऑर्गन भी ग्रो करता है, प्लस वो एक जगह से दूसरे स्थान पे भी अपने प्लेस को भी चेंज करते हैं। यानी मूवमेंट दोनों तरह से, उनका ऑर्गेनल सेल्स वगैरह बॉडी का ग्रोथ भी होता है, उससे भी हम लोग मूवमेंट को देख सकते हैं बहुत जल्दी, और उनके वॉकिंग को, टहलने को भी देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि ये लिविंग बींग्स हैं। और एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। वो अपने जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते ही हैं, प्लस वो अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव कर सकते हैं। तो इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये चीज़ लाइव है। द प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स एंड शूट्स। जो प्लांट्स हैं वो एक स्थान से तो दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर हम लोग को देखना है मूवमेंट, तो उनके हम लोग रूट्स को देख सकते हैं, शूट्स को देख सकते हैं, लिप्स को देख सकते हैं कि कैसे वो ग्रो करते हैं, कैसे फ्लावर्स आता है। तो इस मूवमेंट से हम लोग पता कर सकते हैं कि प्लांट भी एक अलाइव थिंग्स है, यानी कि लिविंग बींग्स है। इन वायरसेस they do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not। तो जो वायरसेस होते हैं वो आपके बॉडी के अंदर आने के बाद ही कुछ एक्शन दिखाते हैं, मतलब कि आपके बॉडी के अंदर इंटर्स कर गए तो वो आपके सेल को जब इन्फेक्ट करते हैं तब वो अपना मूवमेंट दिखाते हैं, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि अपना मतलब जो लाइफ प्रोसेस यानी कि अपने जीवन की कोई भी प्रतिक्रिया जब किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं उसके अंदर इंटर कर जाते हैं तब वो दिखाते हैं। तो ये एक साइंस में बहुत बड़ा ये कंट्रोवर्सी है, यानी कि विवाद के रूप में माना गया है कि इसे ये लाइव भी होता है वायरस की अलाइव होता है, मतलब कि लाइव होता है कि नॉट अलाइव होता है, मतलब कि लिविंग बींग्स है कि नहीं है, इसमें कंट्रोवर्सी है वायरस में, क्योंकि वो जब तक किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करता है तब तक वो अपना मूवमेंट शो नहीं करता है। तो चलिए आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इंट्रोडक्शन था, अब आगे हम लोग चलेंगे। सो व्हाट आर
लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने एसेंशियल नीड्स को मेंटेन करने के लिए, या फिर वो सो रहा है या फिर वो खेल रहा है, तो उसको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगा, तो वो न्यूट्रिएंट से आएगा। तो जो भी हम लोग काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग फुटबॉल खेलते हैं या फिर हम लोग पढ़ते हैं, इवन हम लोग सो भी रहे हैं, तो हम लोग का हार्ट काम कर रहा है, ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, यानी कि ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी में हो रहा है। तो यानी कोई भी हम लोग या सोए भी हों या फिर चल भी रहे हों, हम लोग के बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, सच एज क्या होते हैं, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन ब्लड का, या फिर स्लीप कर रहे हैं तो सर्कुलेशन होगा ही होगा, ब्रीथिंग होगा, रन कर रहे हैं तो पैर भी मूव हो रहा है, हाथ भी मूव हो रहा है। तो ये सब लाइफ के प्रोसेस हैं, यानी कि क्रिया चक्र हैं लाइफ के। तो ये सब प्रोसेस को ही हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स होते हैं न्यूट्रिशन, ऐसे बहुत इसके एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन हम लोग को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्लास 10th के अकॉर्डिंग 4 को ही पढ़ना है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन भी है, लेकिन वो उसका एनसीईआरटी में अलग चैप्टर है, एक रिप्रोडक्शन। ये भी एक लाइफ प्रोसेस ही है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग अपने कंटिन्यूटी को आगे तक लेके जाते हैं। तो चलिए आगे इसको हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और स्लीपिंग। तो मैंने बोला ना, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए एसेंशियल है, या तो वो दौड़ रहा है, मूव कर रहा है, या फिर वो रेस्ट कर रहा है, सो रहा है, उसके मेंटेनेंस जरूरी है, उसके बॉडी का मेंटेनेंस जरूरी है। उसके बॉडी के ये एक्शन जो हो रहे हैं, उनके सेल जो ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनको एनर्जी की नीड है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड दैट लाइफ प्रोसेस। जो भी शरीर के अंदर, हम लोग के बॉडी के अंदर प्रोसेसेस होते हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को वर्किंग रखने के लिए, उसे हम लोग लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ये सब जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं जो लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। अब न्यूट्रिशन से क्या होता है, हम लोग के बॉडी को फूड हम लोग इंटेक करते हैं और उस फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, देन वो ब्लड के थ्रू हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिससे हम लोग अपने काम को कर सकते हैं। सारे जो सेल हैं उनको एनर्जी मिलता है, उनको उनका फूड मिलता है, ठीक। रेस्पिरेशन क्या है, इससे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सेल को ऑक्सीजन की नीड्स होती है, तब वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। सर्कुलेशन यानी कि हम लोग ने खाना लिया तो हम लोग के सिर्फ पेट तक ही ना पहुंचा, यानी कि इंटेस्टाइन तक ही ना पहुंचा, उसे बॉडी के पूरे पार्ट्स तक लेके जाना, पूरे पार्ट्स तक ऑक्सीजन को लेके जाना, ब्लड काम करता है ये, तो ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, ठीक। एक्सक्रीशन, अब हम लोगों ने जो भी चीज़ फूड इंटेक किया, अब उसमें तो हम लोग ने, जरूरी तो नहीं है कि हम लोग जो भी चीज़ खाएं वो पूरा हम लोग के एनर्जी में ही यूज हो जाएगा। कुछ उसके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो एक्सक्रीशन थ्रू एनस के थ्रू, एनस एक ऑर्गन होता है हम लोग के बॉडी के अंदर, जिसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं जो वेस्ट मटेरियल हम लोग के बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय सिंगल सेल, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी उनके अंदर एक ही सेल होता है, जैसे अमीबा हो गया वो यूनिसेलुलर होता है, तो उसका एक ही सेल जो है पूरा प्रोसेस, अपना लाइफ प्रोसेस करेगा, एक ही सेल, यानी कि फूड भी इंटेक करेगा, सर्कुलेशन भी करेगा, ओवरऑल सारा प्रोसेस एक ही सेल करेगा, ठीक। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में है जो वेल डेवलप्ड सिस्टम होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, वो कैरी आउट करते हैं प्रोसेसेस को, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे मिल के टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिल के ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे टिश्यू मिल के हम लोग का हार्ट बनाए हुए हैं, तो हार्ट क्या करता है, सर्कुलेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट तक भेजता है। फॉर एग्जांपल आप किडनी ले लो, किडनी भी बहुत सारे टिश्यू मिल के किडनी एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बना दिए, तो वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, वो वेल डेवलप्ड सिस्टम है जो कि वो अपना फंक्शन करता है और लाइफ प्रोसेस में, मतलब जीवन की क्रिया में अपना कंट्रीब्यूट करता है। तो इसी के साथ आपको आई होप अच्छे से एकदम वेल मेंटेन वे में आपको लाइफ प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आप लोग ये सब हेडिंग जो भी देख रहे हैं ये एनसीईआरटी का सेम लाइन है, हेडिंग है, बस मैंने लैंग्वेज को हेर फेर किया, जिसकी वजह से एनसीईआरटी के लैंग्वेज को मैं आसान लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। सो फर्स्ट वी मूव टुवर्ड्स न्यूट्रिशन, तो हम लोग पहले न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, देन सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, और रिप्रोडक्शन का तो एक अलग चैप्टर्स ही है मेजर, इसमें हम लोग को 4 लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ना है और रिप्रोडक्शन को भी पढ़ना है, उसको अलग एक पार्टिकुलर चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि हम लोग बॉडी के अंदर कोई भी फूड लिए और बॉडी उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में
मतलब ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया, और वो ब्लड के थ्रू मिल गया और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच गया, तो उसे हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये हम लोग को न्यूट्रिशन की नीड क्यों होती है, तो हम लोग के बॉडी को भी कोई भी अगर हमको, जैसे कि कभी कभी हम लोग खाना ना खाएं तो लगता है कि वो हम लोग एनर्जी लेस फील करते हैं, हम लोग को कुछ करने का मन नहीं करता है। यही हम लोग कस के खाना खा लें तो जो काम नहीं भी करने का मन होता है वो भी एनर्जी आ जाता है बॉडी में कि ये काम कर लेते हैं, ठीक। यानी कि न्यूट्रिशन की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोग के बॉडी को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी फूड से मिलता है, इसीलिए हम लोग को न्यूट्रिशन की नीड पड़ी। तो न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, उसमें प्लांट्स और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद अपने से प्रिपेयर करते हैं, अपने बॉडी के अंदर प्रिपेयर करते हैं, यानी वो इंटेक नहीं करते हैं, अपने बॉडी के अंदर ही फूड बनाते हैं। वो ऑटो होते हैं, यानी कि सेल्फ होते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स सिंथेसाइज, मतलब कि अपने से वो अपना भोजन सिंथेसाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो आप यहाँ, ये प्लांट जो है सनलाइट के प्रेजेंस में इसके अंदर और वाटर CO2 और वाटर के प्रेजेंस में ये अपना फूड बना लेता है, ठीक। ये ऑटोट्रॉफ है, ये किसी पे मतलब कि ये नहीं है कि इसको फूड किसी और से लेना है, मतलब ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, खुद बना लेता है, तो इसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप बताओ, प्लांट्स हो जाएगा और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज हो जाएंगे कुछ, ठीक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सेम इसके अपोजिट होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैपेबल नहीं होता है बनाने के लिए, वो इंटेक करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये गोट है या फिर जो भी हो, गोट ही है, तो ये अपना फूड जो है दूसरे से, मतलब ये प्लांट को ईट कर लिया, यानी कि ये किसी और चीज़ पे डिपेंड होता है अपने फूड इंटेक के लिए, यानी अपनी फूड को लेने के लिए किसी और चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये हेट्रोट्रॉप्स है, यानी ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो चलिए, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार लाइन को जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्टिंग इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यही है जो प्रोसेस, हम लोग वैसा प्रोसेस जो जिसके माध्यम से हम लोग अपने फूड को अपने बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, यानी लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, और उसको हम लोग स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में मतलब ब्रेक कर देते हैं और फिर उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब नीड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों आया, टू प्रोवाइड एनर्जी डूइंग एनी एक्टिविटी, प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर लाइफ प्रोसेस। नीड क्यों पड़ी न्यूट्रिशन की, क्योंकि बॉडी में एनर्जी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए, तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ी। तो चलिए, आई होप आपको ये स्लाइड अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग इस लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे, देन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को आगे वाले पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक। तो पार्ट 2 में हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसी के बारे में हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे, NCERT के बेस पे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एज इसका नेम सजेस्ट करता है, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब कि अपना न्यूट्रिशन खुद बनाता है। ये जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। तो आई होप आप लोग सब कोई फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं। तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनता है प्लांट के अंदर, प्लांट बनाता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन an organism does not depend on other living beings for food. Organism makes its own food by photosynthesis. इस जो न्यूट्रिशन में है, ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होता है कि वो अपना फूड उसको हम लोग खाएंगे, उसको अपना खा के अपना न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अपने बॉडी को प्रोवाइड कराएंगे। ये अपना जो फूड है वो खुद से बनाता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब कि ऑटोट्रॉफ्स जो अपना फूड है खुद बनाते हैं, और किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो लोग अपना फूड बनाते हैं। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। फॉर एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो जो भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ऑल ग्रीन प्लांट्स यानी सारे हरे प्लांट्स जो होते हैं वो, और कुछ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी आते हैं। तो वो हम लोग आगे फर्दर हम लोग आगे हायर स्टडी में जाएंगे तो वो बैक्टीरियाज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देन इसमें हम लोग बस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऑटोट्रॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। हेट्रोट्रॉपिक्स आएगा तो उसमें हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे कि वो उसका न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड होता है। फिर हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स क्या होता है, ऑटोट्रॉफ नहीं होता है, क्योंकि वो फूड अपना खुद नहीं बनाता। आप
खुद अपना फूड बनाते हो? नहीं बनाते हो। आप सब्जी खाते हो, प्रोटीन्स लेते हो, दूध पीते हो, यानी कि आप दूसरे चीज़ पे फीड कर रहे हो, यानी डिपेंडेंट हो आप, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट हो, आप अपना फूड नहीं बना सकते हो, तो आप हेट्रोटॉप में। तो उस हेट्रोटॉप्स का एक अच्छा पार्टिकुलरली पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ ऑटोट्रॉफिक को पढ़ते हैं, ठीक। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसके एग्जांपल्स में प्लांट और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो देन हम लोग को क्या पढ़ना होगा, सिर्फ प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड, they make food from carbon dioxide and water in presence of sunlight, chlorophyll, the process is called photosynthesis। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड अपने खुद बनाते हैं, और ये फूड किसके प्रेजेंस में बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बनाते हैं। देखो ये एक लीफ है, लीफ के अंदर सनलाइट ये यूज कर रहा है, क्लोरोफिल है इस लीफ के अंदर, ये कैसे फूड सिंथेसाइज करता है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो ये प्लांट एक है, प्लांट को कहाँ से क्या मिलता है उसको हम लोग को जानना इंपॉर्टेंट है। तो सनलाइट से इसको लाइट एनर्जी मिल गया, ठीक है। CO2 इसको एटमॉस्फेयर से मिल गया, ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेयर में, ये सब कोई तो जानते हैं ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में डे टाइम में जो होता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो ये बेसिक नॉलेज है या आप लोग याद रखो। तो डे टाइम में ये ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, और वाटर और जो बेसिक नाइट्रोजन वगैरह जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ, वो ये सॉइल से लेता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। The process of photosynthesis takes place at chlorophyll which is present in green leaves of a plant। तो जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है प्लांट्स के अंदर, वो कहाँ होता है, प्लांट्स के किस पार्ट्स में होता है, उसके लीफ पार्ट्स में होता है। क्यों लीफ पार्ट्स में होता है, क्योंकि लीव्स के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्यों लीव्स के अंदर होता है, क्योंकि लीफ के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। जो लीफ हैं जो फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी कि फाइनली वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, सनलाइट का इस्तेमाल कर लिए, और सॉइल से कुछ न्यूट्रिएंट्स ले लिए जैसे वाटर और नाइट्रोजन ले लिए, और वो जो फाइनली जो फूड प्रोड्यूस करते हैं वो सिंपल शुगर के फॉर्म होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। The extra glucose is changed into another food called starch carbohydrate. The starch serves as an internal energy reserve to be used when required by plant। मतलब कि अब फूड तो बना लिए, वो सिंपल फॉर्म है, शुगर के सिंपल फॉर्म में, यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में है, तो प्लांट ने उसको कंज्यूम किया। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि वो पूरा कंज्यूम कर लेगा, कुछ बच भी जाएगा, तो जो बच जाता है उसको ग्लूकोज को चेंज कर दिया जाता है और अनदर फूड मटेरियल, यानी कि स्टार्च। जो स्टार्च क्या होता है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो उसको जो बच गया, जो पूरा बॉडी के पार्ट्स में, मतलब बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कंज्यूम जो हो गया वो हो गया, और जो बच गया उसको स्टार्च के फॉर्म में वो इंटरचेंज, मतलब कि चेंज कर देते हैं बचे हुए ग्लूकोज को। और वो जो स्टार्च है वो जब बॉडी के अंदर एक रिजर्व, यानी कि एक मतलब स्टोर्ड फूड के तरह काम करता है। जब बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, जब प्लांट को रिक्वायर्ड होता है, तो वो उसको ले लेता है। अब जैसे रात का टाइम है और प्लांट को नीड है न्यूट्रिएंट्स की, तो वो तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, तब ये स्टार्च को वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया। तो कुछ मेजर इवेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर काम आते हैं। तो पहला क्या मतलब, इसके अंदर तो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। अगर आप आगे डीपली जब पढ़ोगे 11-12 में, आप जब आप आओगे तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंतराल पे। तो इसमें हम लोग को क्लास 10 में बस 10 ही पढ़ना है, 3 मेजर्स ही पढ़ना है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, मतलब कि क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। देन क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब लाइट एनर्जी को हम लोग केमिकल रिएक्शन के तरह यूज करेंगे। उस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। यानी कि इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। पहले तो हम लोगों ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। क्या ऑब्जर्व करेगा प्लांट का, किस पार्ट को लाइट को एब्जॉर्व करेगा, क्लोरोफिल लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, तो लीफ एब्जॉर्व करेगा लाइट को, और क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्प्शन कर लेगा लाइट का, ठीक। और फिर लाइट एनर्जी चेंज कर देगा क्लोरोफिल किसमें, केमिकल एनर्जी में। देन केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन क्या होगा, तो जो H2O है उसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। H2O को क्या चीज़ में ब्रेक करेंगे, H2 में, देन O2 में, ठीक है, प्लस O2। ये डिस्प्ले छोटा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। H2O को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया H2 और O2 के फॉर्म में। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है जिसमें हम लोगों को कुछ केमिकल्स रिएक्शंस पढ़ना है। तो रिडक्शन का मतलब आप यहाँ पे मोटा मोटी ये समझ लो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन को ऐड कर दें या फिर ऑक्सीजन को
कंपाउंड से रिमूव कर दें तो उसे हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये H2 को ऐड कर दिया जाता है, यानी CO2 प्लस H2O। यहाँ पे H2 होना चाहिए, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में एनसीईआरटी वालों ने दिया है तो डीप मैंने समझा दिया आप लोगों को कैसे होता है। तो नॉर्मली आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, CO2 प्लस H2O, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया और ऑक्सीजन रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में। ये ऑक्सीजन रिलीज होगा, ये कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, और ये जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज हुआ ये बॉडी का न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, फूड हो जाएगा, और ये इसे कंज्यूम कर लेगा। तो हम लोगों ने इवेंट्स पढ़ लिया। एब्जॉर्प्शन होता है पहले लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के थ्रू, फिर लाइट एनर्जी चेंज हो जाता है केमिकल एनर्जी में, देन स्प्लिटिंग होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, देन रिडक्शन होता है CO2 का, यानी CO2 प्लस H2 होता है, देन C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या होता है, आप बताओ क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, फूड मटेरियल्स होता है प्लांट के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गया हो। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस करके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का साइट क्या होता है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ए सेल ऑफ द लीफ इज क्लोरोप्लास्ट विच कॉन्टेन क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस का साइट होता है, वो एक सेल होता है, वो सेल का नाम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट ही क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, आप उसको अच्छे से सुनना, मेरे बात को सुनना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लीफ के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक। आप ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, देखो ये क्रॉस सेक्शन है, यानी कि ये लीफ को मैग्नीफाइंग किया गया है, यानी कि जूम कर दिया गया, ठीक है। तो ये देखो, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन डॉट जो दिख रहे हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ पे डॉट है, सॉरी ये डॉट डॉट जो आपको दिख रहे हैं जितने सारे टिश्यू के अंदर, ये सारे क्या हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं। ये क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल होता है जो किसको कंटेन करता है, क्लोरोफिल को कंटेन करता है। यानी कि एक बार आप और समझो, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट सेल होता है और वही सेल क्लोरोफिल को रखे रहता है, कंटेन किए रहता है, ठीक है। इन द एबव फिगर यू विल नोटिस दैट सम सेल्स आर कंटेन्स ग्रीन डॉट्स। तो आप देखो यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं, ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स, जो छोटे छोटे डॉट्स कंटेन किए हुए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो दिस सेल ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर क्या होता है, ये कंटेंट क्या करते हैं, क्लोरोफिल। यानी कि लीफ के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट सेल, और उस सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, जो कि क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। देन केमिकल एनर्जी में क्या होता है, यानी स्प्लिटिंग होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, H2O को स्प्लिट किया जाता है H2 और O2 के फॉर्म में। देन फिर रिडक्शन होता है CO2 का, यानी CO2 प्लस H2, देन क्या बनेगा, C6H5O12। तो ये क्या होता है, तो बेसिकली ये C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जो कि प्लांट का फूड होता है, ठीक है। अगर ये प्लांट पूरा कंज्यूम कर लिया तो कुछ में स्टोर ही नहीं होगा, अगर कुछ बच गया तो उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है, जो कि प्लांट को जब जरूरत पड़ती है उसकी, तो वो रात के टाइम में उसको इंटेक कर लेता है, यानी कंज्यूम कर लेता है। तो आइए अब आपको फोटोसिंथेसिस अच्छे से क्लियर हो गया। अब तक तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि सनलाइट से तो इसको सनलाइट मिल गया प्लांट को। अब देन हम लोग देखेंगे, अब क्या ये बोल रहा है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना। ये बच्चा देखो, छोटा सा बच्चा क्या सोच रहा है, आप बताओ, सोच रहा है कि वीडियो इतना अच्छा भैया ने बनाया है तो इसको लाइक करना तो बनता है यार। लाइक ठोको, एक लाइक ठोको, मेरा भी मोरल बूस्ट होगा, जल्दी जल्दी मैं 10th का सिलेबस खत्म करूंगा। तो चलो, ये इतना सारा लाइक का आइकॉन दिखा रहा है, चलो लाइक ठोको। देखो इसका दांत देखो कितना अच्छा दांत है, तो चलो लाइक ठोको। इसी के साथ बीच में मैं ऐसे ही इंटरटेन करूंगा, छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट कराऊंगा जो एनसीईआरटी के बुक में है, और ऐसे ही आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो चलो आप भी लोग हमको पूरा सपोर्ट करना। तो चलो अब हम लोग का बारी क्या है, एक्सपेरिमेंट का। देन अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है, शो करना है कि जो फोटोसिंथेसिस है बिना सनलाइट के नहीं हो सकता है। तो ये सब आप लोग मुझसे नोट्स ले लेना PDF के फॉर्म में, देन आप लोग पढ़ लेना। मैं इतना पढ़ाऊंगा तो लेंदी हो जाएगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसको अच्छे से आपको समझा देता हूँ, ठीक। तो आपको एक पॉट लेना है, यानी फ्लावर पॉट लेना है, यानी कि आपको एक गमला लेना है, ठीक। उसके अंदर एक फ्लावर होना एक फ्लावर वाला प्लांट होना चाहिए। अब उसमें क्या करना है, आप बड़ा लीफ वाला प्लांट लेना, ठीक। अब उसमें क्या करना है, आधे मतलब एक लीफ है, ठीक। तो एक लीफ को आप उसके ऊपर मतलब लीफ के ऊपर आप
एक अल्मुनियम फॉयल लपेट दोगे, यानी कि लीफ के आधा पार्ट पे आप अल्मुनियम फॉयल लपेट दिए, यानी आधा पार्ट ही लीफ का दिखेगा, ठीक। देन उसको क्या करना है, उसको अंदर रख देना है, मतलब कि उसको घर के अंदर रख देना है, ठीक। घर के अंदर यानी कि एब्सेंट ऑफ लाइट रखना है। एब्सेंट ऑफ लाइट, सनलाइट क्यों रखेंगे हम लोग, क्योंकि उसके अंदर जो भी फूड मटेरियल, पहले से तो आप जानते नहीं हो कि इसके अंदर फूड मटेरियल है कि नहीं। हम लोग के घर पे पास, घर में उतना तो लैब का मटेरियल्स नहीं है, तो उसको हम लोग पहले 4 दिन के लिए उसको हम लोग घर में रख देंगे, ठीक। जो भी उसके अंदर फूड है, जो भी बना हुआ है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि उसका फूड मटेरियल्स वो कंज्यूम कर लेगा। पहले तो मैंने ये आपको बताया था कि स्टार्च जो होता है वो इमरजेंसी में वो यूज करता है, यानी कि वो रिजर्व होता है उसके अंदर। तो वो स्टार्च जो रिजर्व, पहले तो ग्लूकोज बना रहा था, आपने उसको हटाया तो ग्लूकोज उसका तो खत्म, बना नहीं पा रहा है। अब जो स्टार्च है उस पर भिड़ेगा वो, क्योंकि स्टार्च वो कंज्यूम करके रखता है इमरजेंसी के लिए प्लांट। अब स्टार्च उसको ले लिया, पूरा खा लिया स्टार्च। अब 3-4 दिन आप उसको रख दिए तो फाइनली उसके अंदर कोई स्टार्च नहीं बता। अब उसको क्या करना है, देन उसको आप अल्मुनियम फॉयल के साथ ही आप उसको ले जाओगे सनलाइट में, ठीक। अब सनलाइट में ले जाओगे तो आप देखो, जिस फ्लावर के हाफ पार्ट पे तो आपने अल्मुनियम ढका हुआ है, तो हाफ पार्ट में फूड नहीं बनेगा, लेकिन हाफ पार्ट जो ओपन है, जो ग्रीन लीफ है, वो तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, यानी 4 या 6 घंटे के लिए, या फिर 3 से 4 घंटे के लिए आप उसको सनशाइन में रख दोगे, ठीक। फिर रख देने के बाद उसको लाओगे अंदर, फिर उसको आप अनकवर्ड कर दोगे, ठीक। यानी कि जो कवर किए हो उसको आप अनकवर्ड कर दोगे, फिर देन उसके बाद क्या करना है, उसको बॉइलिंग वाटर में कुछ देर डालना है, फिर बॉइलिंग वाटर मतलब के अंदर डुबो देना है, देन उसको बाहर निकाल लेना है। फिर बाहर निकालने के बाद उसको अल्कोहल के एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर डालना है उस लीफ को, देन उसको अल्कोहल के अंदर इमर्स कर देना है, यानी बॉयल करना है, ठीक। हीट टिल अल्कोहल गेट्स बिगिन बॉयल, यानी अल्कोहल जब तक बॉयल हो जाए तब तक उसको बॉयल करते देना है। बॉयल हो जाने के बाद आयोडीन सॉल्यूशन को लेना है, और आप लोग जानते ही हो कि जब स्टार्च पे आयोडीन को हम लोग, जब स्टार्च में आयोडीन हम लोग डालते हैं तो वो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। अब इसको आप लोग को एब्जॉर्ब करना है, वो एक ही लीफ पे आपको सब परफॉर्म करना है। आप एक बार मैं अच्छे से आपको रिपीट कर देता हूँ, एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे भी कर सकते हो। आयोडीन थोड़ा सा ले लेना, और अल्कोहल भी आप लोग को आई होप मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली एक प्लांट लेना है जो धूप में रह रहा है आपके घर में, उसको लाना है अंधेरे में, उसके मतलब फ्लावर के एक कोई भी एक लीफ को, बड़े वाले लीफ को ले लेना, आधे को ढक देना, आधे को ओपन लेने देना, या फिर आप उसको डार्क यानी ब्लैक पेपर से भी ढक सकते हो, या फिर अल्मुनियम फॉयल आसान होगा ढकना, ढक देना है। 4 दिन तक तो पहले उसको अंधेरा में रखने दिए, क्यों रहने दिए, क्योंकि वो जितना भी उसके अंदर फूड मटेरियल्स बना है वो उसको कंज्यूम कर लेगा, फाइनली उसके पास कोई फूड नहीं बचा। फिर उसको धूप में रख देना है 3-4 घंटे के लिए, फिर आधा पे तो धूप पड़ेगा, आधा पे लेकिन धूप नहीं पड़ेगा। फिर 4 घंटे के बाद उसको लेना है, बॉयल वाटर में डालना है, मतलब उसके लीफ में जो अल्मुनियम फॉयल रखे थे उसको खोल देना है, देन उसको बॉयल वाटर में डाल देना है। फिर वो बॉयल हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको अल्कोहल में बॉयल करना है, ठीक। देन उसके बाद उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डीप करना है, ठीक है। अब आयोडीन सॉल्यूशन में डीप करने के बाद क्या, अब एक्टिविटी हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, क्या कंक्लूजन हम लोग निकाला, उसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब ऑब्जर्व क्या किए, तो केस 1 जो हम लोग एडिंग किए, जब सॉल्यूशन में हम लोगों ने उसको लीफ को ऐड किया तो वो नहीं टर्न बैक हुआ, ठीक। और वो कोई भी स्टार्च उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, पार्ट ऑफ लीफ, मतलब कि जो अब हम लोग के अंदर जो लीफ था उसके आधे पार्ट को, मतलब कि हम लोगों ने डाला, जैसे कि हम लोगों ने पहले तो हम लोगों ने 2 फ्लावर पॉट लिया था, ठीक। 1 फ्लावर पॉट लिया, एक ही लीफ था, उसको हम लोगों ने डाल दिया। अब एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, अब उस लीफ को लिया, कट किया, पेड़ से कट किया, बॉयल वगैरह सब कर दिया। अब उसको आयोडीन में हम लोगों ने डीप किया, तो आधा जो लीफ है वो आधा ग्रीन ब्लू दिखा देगा और आधा ग्रीन ब्लू नहीं दिखाएगा, यानी आधा के अंदर फूड बन गया था और आधा के अंदर फूड नहीं बना था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया, हम लोगों ने अच्छे से जान लिया कि कैसे आखिर मतलब फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक्सपेरिमेंट से देख लिया, जैसे ये वैसा लीफ है जिसको हम लोगों ने ढक दिया था, मतलब कि ये पहले था, मतलब कि ये ब्लू ग्रीन कलर नहीं चेंज किया, ठीक है। और उसके बाद ये ब्लू ग्रीन चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने, आई होप कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ विच रिसीव द लाइट्स द ब्लू बर्न शोइंग द स्टार्च इज प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ लीफ, यानी कि जो हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन में लीफ को डालें तो आधा वाला जो सनलाइट के प्रेजेंस में यानी कि ओपन था, जिसमें हम लोगों ने फॉयल नहीं लगाया था, ठीक है, वो ब्लू ब्लैक कलर में हो गया, यानी कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। और जो आधा जिसको हम लोग ढके थे उस पर देखो ये ग्रीन का ग्रीन ही है, तो इस पर कोई स्टार्च नहीं बना है। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जिसको हम लोगों ने सनलाइट के अंदर ढक दिया था उसके अंदर सनलाइट नहीं गया और रिएक्शन नहीं परफॉर्म हुआ और स्टार्च नहीं बना। तो ये प्रूव हो गया कि फोटोसिंथेसिस जरूरी है
तभी होगा जब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा। तो कंक्लूजन क्या निकालें, सिंस द पार्ट ऑफ लीफ वाज कवर्ड एंड हिडन फ्रॉम सनलाइट डज नॉट कंटेन स्टार्च एंड द पार्ट ऑफ लीफ विच वाज एक्सपोज टू सनलाइट कंटेन्स स्टार्च, देयरफॉर वी कैन से दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसीलिए जो फ्लावर को हम लोगों ने ढका था सनलाइट के अंदर, मतलब उसके ऑब्सेंस कर दिया, उसको सनलाइट उस पर नहीं पड़ने दिया, वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं हुआ, और वही जो हम लोगों ने जिसको नहीं ढका था सनलाइट में एक्सपोज यानी कि ओपन रखा था, वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न कर दिया, वो स्टार्च का प्रेजेंस शो कर दिया। तो चलिए इसी के साथ ये एक्टिविटी हो गया। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो। चलिए तो इसी के साथ आगे चलते हैं। बस थोड़ा सा और टाइम दे दो, मैंने बोला ना अगर आप डेडिकेटेड हो पढ़ने के लिए तो आप लेक्चर के लेंथ को नहीं देखोगे, आप कॉन्टेंट को देखोगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने सनलाइट से तो लाइट ले लिया, मतलब सनलाइट ले लिया, सूरज भगवान सन से हम लोगों ने सनलाइट ले लिया। अब उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, तो फ्लावर्स जो होते हैं, मतलब कि जो कोई भी प्लांट का लीफ होता है उस पर एक एस्टोमाटा होता है, ठीक, लीफ के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है एस्टोमाटा, उस लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर्स इनटू द लीव्स ऑफ प्लांट थ्रू द एस्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है लीफ के ऊपर एस्टोमाटा प्रेजेंट होता है, उसी के थ्रू वो अंदर जाता है प्लांट तक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है एस्टोमाटा, उसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है। ईच एस्ट्रोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय ए पेयर ऑफ गार्ड सेल। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्ट्रोमेटल पोर्स आर कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल। अब जो एस्ट्रोमेटल पोर जो होता है उस पर 2 गार्ड सेल होते हैं। अब उनको ओपन, जब गार्ड सेल जब ओपन होते हैं, देखो यहाँ पे ये ओपन हुए हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, और ये जब क्लोज हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर नहीं लेते हैं, ठीक है। When water flows into the guard cell, they swell, become clogged and cause the pore to open. जब इसके अंदर वाटर अंदर जाते हैं इसके थ्रू, ठीक है, मतलब स्वेल करते हैं, तो ये ओपन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगता है। ये जो गार्ड सेल है जब वाटर लूज करता है यानी कि श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, तो ये स्ट्रेट हो जाता है और क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से देखो ये क्लोज हो गया, स्ट्रेट हो गया है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को उस टाइम नहीं लेगा। तो इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम लोगों ने देख लिया कहाँ से आता है, सनलाइट को भी देख लिया, सूरज भगवान से आता है, सूरज से आता है, सन से आता है। और हम लोग क्या देखेंगे कि फाइनली वाटर उसको कहाँ से मिलता है, और कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो कहाँ से मिलते हैं। तो द वाटर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस इज अब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑसमोसिस। ऑसमोसिस क्या होता है कि जो लोअर कंसंट्रेशन है उसके तरफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग रूम में अगर एक साइड हीटर जला दें तो उधर हायर कंसंट्रेशन में हीट प्रोड्यूस होने लगता है, तो हीट फ्लो करके रूम के दूसरे पार्ट में जाने लगता है। वैसे ही वाटर रूट्स के थ्रू जाता है, तो ऊपर प्लांट्स में वाटर तो नहीं होता है, तो वहाँ लो कंसंट्रेशन होता है, नीचे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है सॉइल में, तो इसी के थ्रू वाटर रूट से लीफ तक पहुँच जाता है, बॉडी मतलब हर एक पार्ट्स की तरह पहुंच जाता है। किस बॉडी ऑफ वो प्लांट के प्लांट बॉडी के किस पार्ट्स के थ्रू ये ट्रैवल करता है, तो जाइलम वेसल से होते हैं जो वाटर को ट्रैवल करते हैं और फोटोसिंथेटिक सेल्स यानी कि लीफ तक उसको पहुंचा देते हैं। द प्लांट सो नीड द रॉ मटेरियल सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, प्लांट दिस मटेरियल फ्रॉम सॉइल। अब प्लांट्स को ऐसा तो वाटर चाहिए ही, अब कुछ मैंने बताया था कि न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, आयरन चाहिए, उनको अपने बॉडी को मजबूत करने के लिए, बिल्डिंग करने के लिए, तो ये भी वो रूट के थ्रू ही सॉइल से लेते हैं, ठीक। नाइट्रोजन इज द एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड बाय द प्लांट टू मेक प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। जो नाइट्रोजन होता है वो एसेंशियल होता है किसी भी प्लांट्स के लिए, वो प्रोटीन कंपाउंड में उसको यूज करता है, ठीक है। This is taken up from inorganic nitrites or it taken as a organic compound which have been prepared by bacteria of atmospheric nitrogen। ये जो नाइट्रोजन है ये इनऑर्गेनिक के फॉर्म में भी लेता है, ठीक है, और इसको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी फॉर्म में ले लेता है, ठीक है। मतलब ये जितना भी नाइट्राइट्स होता है इसको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के फॉर्म में भी लेता है। और वो कैसे लेता है, जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, राइजोम कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, उसी के माध्यम से ये अपने अंदर नाइट्रोजन लेते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस को शुरू किया, लाइफ प्रोसेस के पार्ट्स को देखा, मेजर हम लोग को 4 पार्ट्स को पढ़ना है, और न्यूट्रिशन को हम लोगों ने पढ़ा। न्यूट्रिशन के अंदर किस तरह के लिविंग थिंग्स आते हैं, 2 आते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स के में सिर्फ हम लोग को क्या पढ़ना है, प्लांट। बैक्टीरिया को हम लोग फर्दर आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फाइनली हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। देन पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स
और कैसे हम लोग न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू। देखो ये क्या आउल क्या बोल रहा है आप लोग से, थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग डेडिकेटेड हैं वो लेक्चर के लेंथ पे नहीं जाएंगे, वीडियो के अंदर कंटेंट को देखेंगे। तो चलिए इसीलिए ये इतना बड़ा सा आंख करके थैंक यू बोल रहा है आप लोग को कि पूरा आप लोगों ने लेक्चर देखा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। तो आपको ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए जो भी मैंने ये कराया है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप वहाँ पे मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और ये आप लेके पढ़ लेना। तो चलिए पार्ट 2 में हम लोग मिलते हैं हेटेरोट्रॉप्स के साथ। उसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन कैसे होता है अमीबा में, पैरामेसियम में और ह्यूमन बींग्स में। देन फर्दर आगे के पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, पहला लेक्चर था, जरूरी भी था थोड़ा सा आप लोग को इंट्रोडक्शन देना, थोड़ा सा आप लोगों के साथ घुल मिल जाना जरूरी भी था। तो चलिए इसी के साथ हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और बेल बटन को जरूर दबाना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग एंड स्टडी। आप लोग सब कोई इंजॉय भी किए होंगे एक्सपेरिमेंट को देखकर और अच्छे से कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्ड हुआ होगा। तो चलिए इसी के साथ अगले लेक्चर्स में हम लोग जल्द मिलेंगे। बाय बाय, सी यू सून।